लच पब्लिक स्कूल। बच्चों 7th क्लास, आपका ये दूसरा लेसन शुरू हो रहा है जो आपका हेडिंग एंड चैप्टर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक। नसब कहते हैं जो इंसान से चलता है, जो पैदाइश होती है, जैसे बाप दादा, इसी को नसब कहते हैं। और ये देखा जाता है तो वसल्लम का नसब मुबारक बहुत बड़ा है। द लैंग्वेज ऑफ एच मोहम्मद AW, शहर मक्का, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की धरती पर पैदा हुए थे। शहर मक्का हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की बदौलत आबाद हुआ। इसी शहर में हज़रत अदनान एक बहुत मशहूर सरदार गुजरे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ये जो है कुरैश ख़ानदान से थे हज़रत अदनान। ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक ही से थे। अरब के बहुत से ख़ानदान हज़रत अदनान के औलादे हैं। खुद हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अदनान ही की नस्ल से हैं, यानी आखिर में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अदनान तक 21 पीढ़ियाँ हुई हैं। अब आप ही किसी का अंदाज़ा लगाइए कि 21 पीढ़ियाँ, यहाँ इंसान जो है 2 पीढ़ियाँ देखते देखते ख़त्म हो जाता है। किसी भी इंसान के बाप दादा परदादा वगैरह को पुश्त और पीढ़ी कहते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु का नसब बयान किया जाता है। तलबा आप इसको ज़ुबानी याद कर लें। अपने ज़ुबानी याद करने का मतलब ये है कि बाप के बाप का नाम क्या था और बाप उस दादा के दादा का नाम क्या था, इसी को कहते हैं नसब। और तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 21 पीढ़ियाँ थी, आखिर में हज़रत अदनान थे। आइए उनकी जो है नसब सुनिए। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन हज़रत अब्दुल्ला, यानी इनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, इनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था, इनके वालिद का नाम हज़रत हाशिम था, इनके वालिद का नाम बिन अब्द मनाफ, इनके वालिद का नाम बिन कुसै, बिन किलाब, बिन काब, बिन लोय, बिन गालिब, बिन फहर, बिन मालिक, बिन नज़र, बिन कनाना, बिन खुज़ैमा, बिन मुदरका, बिन इलियास, बिन मुज़िर, बिन नज़ार, बिन माद, बिन अदनान। अदनान ही में जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैदा हुए थे। आखिरी पुश्त में अरबी ज़ुबान में बेटे को बिन और इब्न कहते हैं। जहाँ पर बिन लगेगा तो यूँ समझिएगा कि आपका जो है बेटा है, और बेटी के लिए बिंत कहा जाता है, बेटी को बिंत कहा जाता है। चूँकि हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के बेटे हैं, इसलिए आपको इब्न अब्दुल्लाह कहा जाता है। यानी पता ये चला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दादा और अब्बा थे, अम्मा थीं और दादी भी थीं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का वालों ने शुरू में कहते थे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला के आप बेटे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, और हज़रत हाशिम हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। चूँकि दादा का मर्तबा भी बाप जैसा ही होता है, इसलिए तुम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्न अब्दुल मुत्तलिब और इब्न हाशिम भी कह सकते हो। यूं ही तुम सरकार को इब्न अदनान और इब्न इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्न इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने का भी हक रखते हो। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में हज़रत इस्माइल हैं, जो शहर मक्का को जो है बहुत बढ़ाया था, बहुत सींचा था, और मस्जिद को जो है मक्का की जो धरती को जो है इन्होंने जो है अपने हाथों से उठाया था। हुजूर सल्लम के सिलसिले नसब में तुमने 11वें नंबर पर हज़रत फहर का नाम पढ़ा है। जब ये शहर मक्का के सरदार बने तो उस ज़माने में मुल्क यमन का हाकिम हस्सान बिन अब्द कलाल था। क्या नाम था? हस्सान बिन अब्द कलाल। उस शख्स की ये बात बहुत नागवार गुजरती थी कि पूरे अरब के लोग काबे का तवाफ़ करने के लिए मक्का में तो हाजिर होते हैं, लेकिन यमन में कोई नहीं आता। अब ज़रा गौर करो, हर बादशाह जो सोचता है, हसद होता है कि मैं सारा मुल्क अपने ही कब्जा में कर लूँ। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वीं पुश्त पर हज़रत फहर का नाम तुमने सुना। और उस वक्त हाकिम कौन था यमन का? हस्सान बिन अब्द कलाल। इसके दिल में ये बात आई तो उसने क्या किया, आगे देखो। लेकिन यमन में कोई नहीं आता। उसने सोचा अगर मैं काबे को ढाकर
उसके पत्थर को यमन उठा लाऊं और यही काबा बना दूं तो अरब के लोग मक्का जाना बंद कर देंगे। ज़रा देखो, सोचो, गौर करो कि ये सोचा कि बने बनाए जो है अरब के लोग जो है जाते हैं मक्का के अंदर, मैं उसको अपने यहाँ क्यों न ढा करके लेकर के चला आऊँ। लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे और मक्का जाना क्या है बंद कर देंगे और काबे का तवाफ करने के लिए यमन में जमा हुआ करेंगे। इस तरह हमारे मुल्क की रौनक और इज्जत बढ़ जाएगी। चुनांचे उसने फौज लेकर मक्के शहर पर चढ़ाई कर दी। ये कहानी बहुत ही लंबी है। अगर इस कहानी को बताया जाए तो कुरान पाक के अंदर एक सूरह है, सूरह फील के मतलब होता है हाथी। और सुना होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले जो है उसने भी जो है मक्का पर चढ़ाई किया था और मक्का पर जो ही चढ़ाई किया था तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मक्का को बचाने के लिए ऐसे ऐसे चिड़ियों को पैदा कर दिया था कि जो है वहाँ से भागने पर हाथी वगैरह मजबूर हो गए थे और एक में एक टकरा करके अपनी जानें कर दी। और जिसने इस चीज़ को किया था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है कुत्ते से भी बदतर उसकी मौत जो है फरमाई। इधर हजरत फहर को जब खबर लगी कि यमन का लश्कर मक्के पर हमला करने के लिए आ रहा है तो उन्होंने बहुत से कबीलों को जमा करके हस्सान का डटकर मुकाबला किया। जरा गौर करो, उस वक्त कितना लोग जो है डटकर मुकाबला करते थे हस्सान का। खूब घमसान की लड़ाई हुई, आखिर में यमन की फौज हार गई, हस्सान गिरफ्तार हुआ। 3 बरस तक कैद की मुसीबतें झेलने के बाद रिहा कर दिया गया। इस वाक़ये से सारे अरब पर हजरत फहर का रोब व दबदबा छा गया। जाहिर सी बात है कि इंसान जो है जो कुछ भी करता है अगर उसके अंदर इखलास नहीं रहता है तो दुनिया से डरने से कोई चीज़ नहीं है। उस चीज़ से डरो जो तुमको पैदा किया है। पैदा करने वाली ज़ात से डरोगे तो फिर किसी से नहीं डरोगे। और पैदा करने वाली ज़ात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया था। और कितना हो बड़ा हो, कितना हो पहलवान हो तो अल्लाह तबारक व तआला 1 सेकेंड भी क्या कहते हैं उसको जीने का हक नहीं देते हैं और पहले ही क्या कहते हैं उसकी जो है मुसीबतें ख़त्म हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा लेसन जो है ख़त्म हो गया और ये दूसरा लेसन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक याद करना चाहिए। घर का भी नसब हसब याद करना चाहिए क्योंकि शादी के वक्त भी जो है पूछा जाता है, ये सब याद करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये आपका चैप्टर है, आप इसको पढ़िए और क्वेश्चन आंसर आपको जो है 2-3 दिन के बाद आपको ये दे दिया जाएगा। आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए और बेहतरीन तरीके से मशक कीजिए और पढ़िए और याद कीजिए, आपको बहुत काम आएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.